Hey everybody, I'm Sumangi and welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So, yeah, 1 week से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, थोड़ी सी बिजी भी थी और कुछ गड़बड़ चल रहा था. बोल सकती हूँ कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं थी. हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. सो टू थिंग्स आई एम गोना टेल यू. तो मैं 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ. तो एक तो अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, कुछ लाइफ में सही नहीं चल रहा है, अगर चल भी रहा है तो एंग्जाइटी हो रही है या फिर एज काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो कुछ मत करो. बस कोई भी बच्चे हो उसके साथ जाकर खेल लो. या और स्पेशली खेलना तो वो अलग बात हो गया, और कुछ होते हैं ना छोटे से अंडर 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, उससे जाकर कुछ भी हो, कुछ भी बातें कर लो जाकर. इतनी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील होती, इतनी ज़्यादा रिफ्रेश फील होती है. लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई है और भूल गए हैं, ऐसा फील होता है. और दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. तो पहली चीज़ तो किसी भी बच्चे से जाकर बात कर लो. इतनी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील होती है, इतना सुकून मिलता है दैट आई कांट टेल यू. 2-3 दिन पहले मैं ऐसे ही ऊपर बैठ के बुक पढ़ रही थी, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी हो रही थी, ओवर थिंकिंग कर रही थी, और मैं एक बच्ची ऊपर बैठी थी और मैं उससे बात कर ली. वो आकर बात की और वो स्वीट कॉर्न खा रही थी, तो टेक काका ऐसे कर, वो अपने स्कूल के बारे में बता रही थी, क्या करती है वो बता रही थी. बच्चे लोग का बोलते हैं ना, दिमाग बहुत ज़्यादा साफ होता है, और ऊपर से वो लोग उसको हर चीज़ याद रहता है, और वो अपनी जोन में जाकर अपनी स्कूल्स के बारे में बात करेगी, वो ट्यूशन पढ़ती है उसके बारे में बात करेगी. जो अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी बात करेगी ना कि खुद का स्कूल का टाइम या फिर चाइल्डहुड का टाइम याद आ जाता है, और जितनी भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो भी कुछ हो लाइफ की, दूर हो जाती है, और भूल जाते हैं इंसान कुछ टाइम के लिए कि ओह दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो रिफ्रेशिंग. एंड आफ्टर दैट आई वॉज थिंकिंग लाइक या दैट इज़ सो गुड, राइट. मुझे मेरा खुद का बचपन का याद आ रहा था कि हाँ कितना अच्छा है, इन लोगों का कितना अच्छा टाइम होता है. हमारा भी ऐसे ही टाइम था कि हाँ हमें भी किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था, बस खाना पीना, स्कूल जाना, आकर होमवर्क करना. और अभी उन लोग का तो अभी समर चल रहा है, बैंगलोर में बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट 35 डिग्री प्लस चल रही है, तो उन लोग का भी समर वेकेशन है. तो इसलिए बोले थे कि या नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, दिस इज़ माई समर वेकेशन. आई एम लाइक ओके. फिर उसके घर का बात बता रही थी, उसके भैया ने 10th पास किया है, वो बता रही थी. अच्छा लगता है भाई, अगर कोई भी हो आसपास में भी, कोई भी बच्चे लोग हो ना, तो उससे जाकर बात करो. आजकल के बच्चे वैसे मैंने देखा है कुछ होते हैं जिसको, और ये डिपेंड करता है कि हाउ दे हैव ब्रॉट अप, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो. बट यूजुअली बच्चे होते हैं ना जो बहुत ही ग्राउंडेड फैमिली में रहते, वैसे बच्चों से बात करो. ये नहीं है कि अगर तुम किसी बच्चे को जाकर कुछ बोलोगे, डू दिस, नो आई कांट डू दिस, ऐसे बच्चों से नहीं करनी चाहिए. मैंने देखे हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं, लेकिन जो अच्छे मिडिल क्लास वाले बच्चे लोग होते हैं ना, उनसे बात करना जाकर, बहुत अच्छे होते हैं. लिटरली सीरियसली बोलो, बहुत अच्छे बच्चे लोग होते हैं. बट कुछ लोग हैं ना, वो बर्गर बेबीज लोग होते हैं, वो लोग अच्छे तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि जैसे उन लोगों के माँ बाप, जैसे उन लोगों को संस्कार मिला रहता है, ब्रॉटअप होते हैं, वैसे ही होते हैं. सो या दैट इज़ सो गुड यार. मैं किसी के बारे में कुछ जज नहीं कर रही हूँ, या फिर कुछ ये नहीं बोले कि किसी के बच्चे खराब है, बुरे हैं या अच्छे हैं. पर ऑफ कोर्स the brought up should be in very grounded kind of, right. बहुत ही बेसिक्स ब्रॉट अप करनी चाहिए बच्चों की, नहीं तो उन लोगों का दिमाग कहीं और चला जाता है. एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, एंड आई हैव सीन दैट. एंड ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई दिस एज अ थेरेपी. दिस इज लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव एंड refreshing than any kind of therapy, right. And yeah, of course we should try it once. And apart from that, a second thing I want to tell you that ki don't be kind and nice all the time. Be kind but don't be nice. Every time I make the same mistake yaar. How can I be such a dumb? I don't know. मतलब कि लड़कियां, बाकी लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश,
चूतिए, मैं गाली नहीं देना चाहती हूँ, पर ऐसे ऐसे लोगों के लिए निकलती है भाई। ऐसे चूतिए लोग होते हैं, मुझे मिलते हैं, मैं क्या बताऊँ। फिर भी मुझे समझ ही नहीं आती, मैं काइंड बन के कुछ भी किसी को भी दे देती हूँ। आई मीन मैं बोल्ड हूँ, बट आई कांट कंट्रोल माई काइंडनेस। मैं ये नहीं कि मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, बट I feel like this is my कमजोरी, this is my weakness यार। I mean I should not do this, you should not do this all the time। जो अच्छे लोग हैं, कुछ लोगों की ही हेल्प करो। मैं हर किसी का ऐसे ही हेल्प करते चलती हूँ और पीछे से मेरे लोग काटते चलते हैं। बेसिकली हर किसी को मैं डिफेंड करती रहती हूँ, सबके साथ काइंड बिहेव करती हूँ, लेकिन वो उल्टा बोलते हैं ना, नाइफ स्टैब करते हैं मेरे बैक में। ऐसे लोग होते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और ये चीज़ I mean, मैं किसी के बारे में सबके साथ हाँ अच्छी ही बात करूंगी, अच्छे ही बोलूंगी, दे आर गुड गर्ल, सी इज गुड गर्ल और गाय, एंड वो थर्ड पर्सन को जाकर बताएंगे, मेरे ही बारे में जाकर बुराई कर देंगे। और वो जो थर्ड पर्सन रहता है वो मुझे आकर बता देते कि या शी वाज टॉकिंग अबाउट मी, अबाउट यू लाइक दैट, एंड आई एम लाइक ओह इज इट सो। एंड वो जो थर्ड पर्सन रहता है उनको पता रहता है कि मैं कैसी हूँ, तो वो तो ट्रस्ट उसे करते ही नहीं है। बट स्टिल आई शुड बी वेरी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस पीपल, ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल जो मतलब सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। पता नहीं मैं कब सुधरूंगी। मुझे कभी कभी खुद पे गुस्सा आता है इन सब वजह से। ओह माय गॉड गिव मी सम यू नो स्ट्रेंथ टू डील विद दीज काइंड ऑफ पीपल। सो वही गाइज, पता नहीं मैं कब सुधरूंगी और मुझे बुद्धि कब आएगी कि हर किसी के साथ अच्छे नहीं बनना चाहिए और हर किसी को अच्छा आई मीन नहीं करना चाहिए और हर किसी के साथ काइंड एंड नाइस नहीं बननी चाहिए। एंड दिस इज द यू नो थिंग आई शुड लर्न एंड कीप इन माई माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज हाँ पता है मुझे भगवान ने मेरे अंदर कुट के इमोशंस एंड यू नो हम्बलनेस सब कुछ भर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह यूज करते रहो। नहीं, वेस्ट नहीं करने चाहिए। अच्छे लोगों के साथ अच्छे करो, हर किसी के साथ अच्छे नहीं करनी चाहिए, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और पता नहीं मुझे कब समझ आएगी, मेरे पास बुद्धि कब आएगी इन सब चीज़ों के लिए, मुझे ये नहीं समझ में आती है। भगवान भी मुझे वार्न करते हैं कि मत करो, अच्छा मत करो। लोग भी बोलते हैं कि इसके साथ अच्छे मत करो। हर किसी के साथ तुम अच्छे क्यों करती रहती हो? मत दिया करो कुछ भी चीज़, या फिर कुछ भी मत किया करो। लेट इट बी, लेट देम बी लाइक दैट। बट स्टिल आई एम लाइक ओह आई हैव टू बी यू नो वेरी नाइस एंड काइंड। पता नहीं मेरी दिमाग घास चढ़ने गई रहती। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, मेरे पास कुछ सामान है यूज़ कर लेंगे, या फिर कुछ है दे देती हूँ, क्या हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। बस मैं ये सोचती, मेरे दिमाग में ये रहता है। लेकिन उन लोगों को पर मुझे ये नहीं ना पता रहता कि वो चूतिए लोग कैसे होते हैं इंटरनली। सामने तो ही हूँ, बहुत अच्छे बनते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन लोग के आई मीन जो मास्क लगाए रहते हैं वो एक्चुअल में वो लोग होते नहीं हैं। वो लोग एक्चुअल में क्या है और बाद में पता चलता है तो मैं रिग्रेट करती हूँ। जिंदगी में मैंने कभी भी किसी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं किया, पर इन चीज़ों के लिए मैं हमेशा रिग्रेट करती हूँ। फॉर दिस यू नो थिंग मैं हमेशा रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों किया। भाई मैं कब सुधरूंगी? मैं इतनी बुद्धू क्यों हूँ? मेरे पास बुद्धि कब आएगी? आई मीन या so yeah, I am doing is okay now. I'm gonna improve myself, but you should never do that. करो अच्छे कुछ लोगों के लिए, I mean कुछ के ही साथ जो अच्छे हो, जिसको ज़रूरत हो। हर किसी के साथ अच्छे नहीं बनने चाहिए, हर किसी को अच्छे नहीं करने चाहिए। So yeah guys, that's it for this video। अभी बहुत गर्मी है, देखो मेरे पसीने टपक रहे हैं हर जगह से। So इससे ज़्यादा मैं नहीं बकबक कर सकती। And that's it for this video। I will see you in the next video। Till then, bye bye, love and please do subscribe to my YouTube channel, okay? Bye। मेरा स्टोरेज स्टोरेज ख़त्म हो गया था, तो उसी के लिए मैंने एक वीडियो डिलीट हो गया, फिर दूसरा ये बना रही हूँ, ओके? सो या बाय।